दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। जो आप लोग का अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है हाफ ईयरली, तो उसके लिए हम वायरल क्वेश्चन को ला गए हैं। बहुत दिन से वायरल क्वेश्चन एकदम मस्ट वीवीआई ने एकदम वायरल है। यही क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में। अगर आप इंग्लिश का नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड किया गया है। जो आपका वायरल क्वेश्चन है वो भी आज लाए सोशल साइंस का, जो 20 दिसंबर को होने वाला है पहला दिन। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को याद से फॉलो कर लेंगे, ताकि सबसे पहले जो भी हम लोग को नोटिफिकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ व्हाट्सएप चैनल पर ही डाला जाता है सबसे पहले। तो देखिए आपका ये यहाँ पर एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों लेकर लाए हैं। आपका सब्जेक्ट होने वाला है सोशल साइंस क्लास 8 के लिए। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, आपको आंसर की के साथ बताने वाले हैं। तो देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू की हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जनगणना शुरू हुई थी 1951 ईस्वी को। डी नंबर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर वाला। अब देख लिया हम लोग बी नंबर 2 नंबर को भी, इसमें आपका कौन वाला हो जाएगा? बी नंबर वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, बार बार बोलते रहे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आपका वायरल क्वेश्चन है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इंग्लिश का अगर नहीं देखे तो उसको भी जाके देख लीजिए, उसका वीडियो चैनल पे अपलोड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? थे जेम्स डेनियल, वार्निंग एस्टन, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, वार्निंग एस्टिंगस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। तो अब देख लिए हम लोग इसको। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है बोल रहा है? 3.8 वर्ग किलोमीटर, 32.8 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा? 32.8 वर्ग किलोमीटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में बनाया गया है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको ऑल सब्जेक्ट का चाहिए, तो कमेंट में ऑल लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो उससे पहले एक छोटी सी निवेदन है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को याद से ऑल कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देश के युवाओं में कौशल विकास योजना विकसित हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब चलाई गई? तो इसमें आपका बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब चलाई गई थी? 2015 ईस्वी में चलाई थी कौशल विकास योजना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है बोल रहा है? तो कौन नहीं है? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? नवीकरणीय संसाधन उसी को बोलते हैं जिसका हम लोग को एक बार खत्म हो जाने पर उसका दोबारा से उत्पादन नहीं किया जा सकता है। कोयला का एक बार खत्म हो गया तो उसका कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपका सी नंबर वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, वो ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बोल रहा है? संतनिक, है ना, सर्वव्यापक, समिति, छहसेल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, सर्वव्यापक, यानी सर्वव्यापक। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पर आपका कौन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर संरक्षित संसाधन है। क्या? संरक्षित संसाधन है, सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यानी मनुष्य द्वारा कौन सा बनाया गया संसाधन है? देखिए, मशीन बनाया गया है, लौह अयस्क, जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, मशीन को मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखने वाले क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर वाला प्रश्न को देखिए,
निम्न में कौन सा सभ्य संसाधन है? निम्न में से यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया, केरल का मोनोजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट चट्टान। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए नंबर वाला होगा, केरल में मोनोजाइट। केरल में मोनोजाइट वो वाला संभाव्य संसाधन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। ए नंबर वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए इनमें से अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन क्या है? यानी जिसका जीवन नहीं है। तो इसमें आपका देखिए मृदा, इसका जीवन है? इसका तो नहीं है। मानव का जीवन है, पौधा का जीवन है, जंतु का है। तो इसमें आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर वाला। हम लोग देख लिए इसको भी 12 नंबर को। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसको क्या कहते हैं बोल रहे, तो उसको वास्तविक संसाधन कहते हैं। बी नंबर वाला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 14 को। शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र क्या निश्चित है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 14 वर्ष। 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर वाला। संपत्ति ने अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो कब हटाया गया? तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर 1958 को, 1985 को, 1972 को, 1978 को, यानी डी नंबर वाला को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1978 को हटाया गया श्रेणी से। अब देखेंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? को कहते हैं परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं, क्या कहते हैं बोल रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। क्या? प्रधानमंत्री कहा जाता है, यानी सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए 17 क्या है? मानव अधिकार दिवस कब, किस दिन में मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से? जो 18 नंबर का प्रश्न है, तो सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो एक छोटी सी निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, याद से लाइक कर लेंगे और याद से सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे बोल रहा है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से? तो जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपका सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था आपका जो MCQ क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को याद से ऑल कर लेंगे। तो देखिए आप, जैवमंडल किसे कहते हैं? जैवमंडल किसे कहते हैं, यहाँ पर 1 नंबर वाला प्रश्न में पूछ रहा है। तो आंसर में, उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आपको लिखना है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल संथाल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ये हो गया आपका 1 नंबर का जो आंसर को हम लोग देख लिए। याद से अगर आप स्क्रीनशॉट भी इसे मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र किसे कहते हैं बोल रहा है। कुछ उत्तर देखिए, जैवमंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। यानी बोल रहा है, इसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको उत्तर को भी दिया गया है और इसे स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। यानी 2 नंबर का हम लोग उत्तर को देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यही क्वेश्चन आने वाला है, बार बार बोल दे रहे हैं, आपके दोस्त को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है बोल रहे, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? ऊर्जा के जिन संसाधनों उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।
ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी जो सड़ने गड़ने से तत्व से हुई है बोल रहा है पहले ऊर्जा के। तो ये हो गया आपका 3 नंबर का आंसर, जैसे हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन है। तो कौन कौन है, उत्तर में आपको क्या लिखेंगे, देखिए। गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है, जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा है। ये सब को आपको वहाँ पर जरूर लिखना है, पॉइंट है ये सब, आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग देख लें 4 नंबर को भी। अब देखेंगे 5 नंबर को। देखिए, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, आप देखिए यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे भी। देखिए लिखा हुआ है, जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन और होते हैं तो इस प्रकार को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो आप इसे लिख लेंगे। इसी तरह से यही क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को याद से ऑल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। याद से बोल रहे, ये एकदम आपका मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है आपका, एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएगा ही, सभी क्वेश्चन आएगा। और ये वाला आपका वार्षिक एग्जाम में भी आएगा। वार्षिक एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम होता है। इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीजें किस तरह की थी और अब उनमें एक बड़ा क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटना के विवरण ढूंढते हैं, इसलिए इतिहास में तारीखों का महत्व है। तो ये आपको इस प्रकार से आंसर लिख लेना है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 17, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। अब देख लिया क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखे। तो किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखना है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। तो क्या क्या है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप इसे पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर है करना चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, स्वतंत्र के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों का अपनाना चाहिए। अब ग नंबर को भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, और यहाँ पर घ और अंग को भी, इन सभी पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे। तो जितना हम लोग क्वेश्चन था हम लोग देख लिए। तो आज के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को याद से ऑल कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।